दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनना। रात के करीब 2 बजे होंगे, तभी हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा भाई मुझे एक अजीब सा मैसेज भेजता है। भाई तीसरा अब नहीं रहा। हम लोग वापसी में एक्सीडेंट का शिकार हो गए। बस मैं ही किसी तरह बच पाया। ये पढ़ते ही मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मेरा हाथ अचानक रुक गया, क्योंकि दरवाजे के उस पार वही तीसरा जिसकी मौत की खबर आई थी दरवाजा पीट रहा था। भाई जल्दी दरवाजा खोलो, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भूत बन चुका है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। 2 कदम पीछे हटाई था कि मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। जब नीचे झांक कर देखा तो वो खून था। हॉस्टल के अंदर खून कहाँ से आ गया? गौर से देखा तो खून दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा था। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, भाई तू जख्मी है क्या? इतना खून कैसे? वो बोला, नहीं यार, ये मेरा खून नहीं, ये तो उस बड़े भाई का है। जब वो एक्सीडेंट में मरा तभी से पागल सा होकर मुझे काटने दौड़ पड़ा। जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूं। अगर एक पल भी और रुक जाता तो शायद मैं भी नहीं बचता। इतनी डरावनी बात सुनकर भी मेरा दिमाग शक कर रहा था। मैंने सोचा, ये दोनों कहीं मुझे आखिरी दिन में डराने का प्लान तो नहीं बना रहे। भूत प्रेत की बातों में अब कौन यकीन करता है? मैंने दरवाजे की ओर देखकर कहा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना तुम दोनों, चलो निकलो यहां से। तभी दरवाजे के उस पार से आवाज आई, भाई तू तो बहुत तेज है यार, चल अब दरवाजा खोल, बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि तभी फिर एक और मैसेज आया उसी बड़े भाई से, अगर तुझे मरना है तो दरवाजा खोल देना। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? तीसरा क्यों मेरी जान लेगा? इतना तो हम साथ रह चुके हैं। मैसेज आया, सही कह रहा है तू तीसरा, कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो बाहर खड़ा है वो तीसरा नहीं है, वो अब वो बन चुका है। उसने आगे बताया, जब तू हॉस्टल में सो रहा था मैं और तीसरा बाहर ड्रिंक लेने गए थे। वापसी में एक गाड़ी सीधी हम पर चढ़ाई। तीसरा सीधे टकरा गया। उसका शरीर दूर जाकर गिरा। उसके अंदर की आंतें तक बाहर आ गई थी। मैं 120 पर कॉल करने ही वाला था, तभी वो अचानक उठ खड़ा हुआ जैसे कोई ज़ॉम्बी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं भागा और वो मेरे पीछे। अब मैं कहीं छुपा हुआ हूं, पर एक बात खटकने लगी, अगर तू बाहर है तो तुझे कैसे पता चला कि मैं दरवाजा खोलने जा रहा था? उसने कहा, ये मत पूछो, अब मेरा शक पक्का हो गया। तू और तीसरा दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसने फिर कहा, भाई मेरी बात मान ले, दरवाजा खोला मतलब मौत को बुलावा दिया। मैंने पूछा, तो तू आज रात वापस नहीं आ रहा? वो बोला, पता नहीं, बाहर ही रुकूंगा, वो दरवाजे के पास है, डर लग रहा है। तभी फिर से दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई सिर से दरवाजा मार रहा हो। भाई जल्दी खोलना, बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, कहीं वो बड़ा भाई तो नहीं? मैंने कांपती आवाज में कहा, सच बोलूं तो बड़ा भाई बता चुका है कि तू मर चुका है और अब तू भूत बन चुका है। अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो तू मेरी जान ले लेगा। वो चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, असली भूत तो वही है। हो सकता है वो अभी भी हॉस्टल के अंदर ही छुपा हो। मैं बोला, भाई ये हॉस्टल इतना बड़ा नहीं है कि मुझे पता ना चले कि अंदर कौन है और कौन नहीं। उसने फिर कहा, तू नहीं देख सकता क्योंकि वो अब भूत बन चुका है। मैंने सोचा, ये दरवाजे में एक छोटी सी जगह है, वहां से मैं अपना फोन निकालकर वीडियो बनाता हूँ, सब साफ हो जाएगा। मैंने फोन बाहर निकाला, कुछ सेकंड बाद वापस खींचा और जैसे ही वीडियो देखा मेरे तो होश उड़ गए। बाहर तो कोई था ही नहीं, तो फिर मैं अब तक किससे बात कर रहा था? डर के मारे मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत बड़े भाई को मैसेज किया, भाई ये क्या हो रहा है? मैं दरवाजे पर खड़े तीसरे से बात कर रहा था, लेकिन वीडियो में बाहर कोई नहीं दिखा। उसने जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो अब इंसान नहीं रहा। उसे डर है कि तू उसका असली चेहरा देख लेगा, इसलिए वो कैमरे से बच रहा है। अब सवाल ये था, अगर तीसरा सच में मर चुका है तो वो अब वापस क्यों आ रहा है? मैं गूगल करने लगा, सोचा कि शायद कोई न्यूज़ या किसी ने एक्सीडेंट का वीडियो शेयर किया हो, मगर कुछ नहीं मिला, ना कोई खबर ना कोई पोस्ट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहीं से डर असली रूप लेने लगा। तभी अचानक मुझे तीसरे रूममेट का मैसेज आया, दूसरे। मैं अभी छिप गया था। मैंने पूछा, तू क्यों छिपा? उसने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले वाले को देखा, डर के मारे छिप गया। मैंने तुरंत सवाल उठाया, तू ही तो कहता था वो आत्मा बन चुका है जिसे कोई देख नहीं सकता।
तो अब तूने उसे देखा कैसे? उसने कहा, मैंने देखा नहीं, महसूस किया, जैसे कोई चीज मेरे बहुत पास आ रही थी। अब सच कहूं तो मुझे पहले वाले पर ज्यादा भरोसा हो रहा था, तीसरे से ज्यादा। मैंने उसे फिर से मैसेज किया, मेरी बात सुन, जब तक मैं तुझे कैमरे में कैद नहीं कर लेता, मैं तुझे अंदर नहीं लूंगा। तू खुद ही तो कह रहा था कि आत्मा दिखती नहीं, अगर तू आत्मा नहीं है तो मैं तुझे जरूर देख सकूंगा। उसका जवाब आया, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे कैमरे में कैद करे। अब तो शक और गहरा हो गया, क्या वाकई पहले वाला सही था? तू ही आत्मा है और डरता है कि मैं तेरे मरे हुए रूप को देख लूंगा। मैंने कहा, क्या करना पड़ेगा तुझ पर यकीन करने के लिए? वो बोला, मुझे लग रहा है कि वो पहले वाला मेरे और भी पास आ गया है। तू क्या मुझे मरता हुआ देखेगा और कुछ नहीं करेगा? मैंने जवाब दिया, नहीं रे, मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। तू और वो दोनों कह रहे हो कि कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने आज तक इसकी कोई खबर क्यों नहीं सुनी? मैंने वही सवाल पहले वाले से भी पूछा और दोनों का जवाब का इंतजार करने लगा। सबसे पहले जवाब आया तीसरे का, लेकिन उसे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बोला, तुझे कोई औरत के रोने की आवाज आ रही है क्या? मैं पहले ही डरा हुआ था, अब ये सुनकर और कांप उठा। मैं बोला, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। वो बोला, सच में बहुत डरावनी आवाज थी, बहुत ही भयानक, कहीं कोई औरत की आत्मा तो नहीं? वो फिर बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी दरवाजा खोल। अब मुझे शक होने लगा, ये जानबूझकर बात बदल रहा है ताकि मेरे सवालों का जवाब न देना पड़े। मैंने फिर पूछा, अगर तू आत्मा नहीं है तो सीधा सीधा बता, एक्सीडेंट की सच्चाई क्या है? वो हंसते हुए बोला, सुन भाई, सच बात यह है, मेरा और पहले वाले का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और जब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो खबर कहां से आएगी? हम बस तुझे थोड़ा डराना चाहते थे और तू तो सच में कांप गया। मैंने पूछा, तो फिर दरवाजे के बाहर वो खून से सने जूते कहां से आए? उसने कहा, रास्ते में मीट की दुकान के सामने से गुजर रहे थे, वहीं से थोड़ा ले लिया। मैंने फिर पूछा, तो फिर पहले वाले को मेरे कमरे की सारी बातें कैसे पता चल रही थी? बोला, अरे भाई, मैं ही उसे बता रहा था, आखिर हम दोनों के बीच बस एक दरवाजा ही तो है। वो हंसकर बोला, सच में तू क्या सोचने लगा कि मैं कोई भूत हूं? मत हंसवा यार। अब सब कुछ साफ हो गया था कि दोनों बस मुझे डराने की साजिश कर रहे थे। मैंने गुस्से में दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, अभी दरवाजा खोल रहा हूं, वहीं खड़ा रह, इतना डराया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और हल्की सी झिड़ी बनाई, मुझे वाकई बाहर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे फिर से झट से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही तीसरे ने बाहर से आवाज लगाई, अब क्या हुआ? मैं तो अंदर आने ही वाला था, तूने फिर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जल्दी मिलते हैं।